क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अंदर जाना चाहिए या नहीं? पुलिस की मदद लेनी चाहिए या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? संतु, चल चल, हमें तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? अब चलो तो, चल। अरे बिल्लू जी, नकली गन से डर के कहाँ भाग रहे हो? एक मिनट जोया, ये अभी क्या किया आपने? बैटमैन था, चोर था, इसलिए पकड़कर पनिशमेंट दे दी। यहाँ ये गन दे दो। देखो, आपने बैडमैन को पकड़ लिया, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी इम्प्रेस्ड, यही तो पुलिस का काम है। लेकिन आपने जिस तरह से उसे पनिश किया, ये हमें सही नहीं लगा। अब ये देखो, ये क्या है? रस्सी। अब इस रस्सी को अगर हम इस तरह से उलझा दें तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर काट देना चाहिए? अगर हम इस तरह से इसे धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करेंगे तो ये इतनी लंबी रस्सी बहुत सारी चीजों में हमारे काम आ सकती है ना? लेकिन अगर हम परेशान होकर जहां से ये उलझी हुई है, अगर वहां से उसे काट दें तो फिर तो छोटे छोटे रस्सी के टुकड़े हमारे क्या काम आएंगे? तो अब बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? आप इसे सुलझाने की कोशिश करेंगी या फिर यहाँ से काट देंगी? सुलझाना चाहिए। करेक्ट। अरे, सोफा कहाँ गया? कोई नहीं यहाँ पर पुष्पा जी। हम कह रहे हैं तुमसे, अगर ये तुम्हारी करिश्मा मैडम समय रहते नहीं आई ना, तो हम तो आज उनकी जान ले लेंगे। जान लेने के लिए आप जिंदा रहिएगा तब ना। ओके, ऑल गुड। इस पे सुनाई देगा? इस पे सुनाई देगा मैडम साहब। पुष्पा सिंह, हाँ, ये है। आप कौन? हम पुष्पा सिंह हैं। आप नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। तो हम ही तो बता रहे हैं ना आपको, हम पुष्पा सिंह हैं। अरे पुष्पा सिंह ये है ना? समझिए पुष्पा जी, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना वाला केस लग रहा है। ये जो हमसे बतिया रहा है तो आपकी तरफ देख रहा है, जो आपकी तरफ देख रहा है तो हमसे बतिया रहा है। ठीक है? अरे भाई, डिसाइड कर लिया कि कौन है पुष्पा जी? ये है। ठीक है। अरे मुन्ना गुड़िया, जल्दी आओ भाई, पेशेंट आ गया है। मुन्ना गुड़िया? ये कौन है? हमारे मेडिकल स्टाफ हैं। तो आपने अपने मेडिकल स्टाफ में बच्चों को रखा है, मुन्ना और गुड़िया। अरे माता जी अभी आ रहे हैं, खुद ही मिल लीजिएगा। मुन्ना गुड़िया? ये है मुन्ना और ये है गुड़िया। वो संतु ने वो दिया था ना ऑपरेशन थिएटर में रखने के लिए, वो रखा नहीं। कुछ करना तू। सर, हमको बहुत जोर से बाथरूम आ रहा है सर, कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम जा कर आते हैं। अच्छा, ठीक है। जी सर।
इधर ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा, तो बाथरूम किधर है? बाथरूम बाहर है। बाहर है? क्यों, अब नहीं जाना? अरे अंदर का काम बाहर करके क्या ही कर लेंगे हम। अच्छा ठीक है, चलो फिर ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अब तक तो कोई सबूत ही नहीं मिला है। हाँ जी मैडम, सब बढ़िया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे चड्डे? मुझे पता है कि जो भी आप लोग कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, पर हसीना मैडम को इतना यकीन था तो उनके यकीन पे यकीन करके मैं भी यहाँ पे आ गया। हाँ, एक बार ना हम थोड़ा सा ना मेहरा साहब को फोन कर लेते, बड़ा एहसान है उनका हम लोग पर। हेलो मेहरा साहब। क्या भाई चतुर्वेदी, जय माता दी, सब ठीक चल रहा है ना? जी जी, सब ऑपरेशन होने वाला है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। धन्यवाद कहना चाहते हैं आपको सर। अरे नहीं भाई, जय माता दी, हमने क्या किया, सब माता रानी की कृपा के खाते में समझो। फोन हमारे मैनेजर मनोहर को दे दीजिए, जरा जरूरी बात करनी है। जी जी जी, थैंक यू। लीजिए बात कीजिए मनोहर। हाँ मैम। लीजिए मेहरा साहब बात करेंगे आपसे। हाँ हेलो मेरा साहब। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा फिर अब? अभी तक सबूत तो छोड़, सबूत की हवा तक हाथ ना लगी हमको। कुछ कर जीते वरना हमारी जान तो चली जाएगी। कुछ कर जीते, कुछ कर। 1 मिनट सोचने दीजिए हमको कुछ। हाँ जी हाँ, मैं सब संभाल लूंगा जी। चलो। अरे मैडम क्या कर रहे हो? सर एक सेकंड, बैठिए ना सर। सर क्या है ना कि हमारी माता जी जो है ना थोड़ी सी अंधविश्वासी हैं। हाँ, अंधविश्वासी हैं हम। माता जी के इसे ज्योतिष बाबा ने ही कहा है कि अगर उनका ही ऑपरेशन 11:15 पे हो ना, हाँ मुहूर्त सर बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तो हाँ तो बज तो गए 11:15। कहाँ बजे सर, कहाँ बजे? ये देखो। सर आपका घड़ी भी आप ही की तरह है, बस कुछ हो रहा है, बता कुछ। अरे हम कह रहे बज गया। नहीं बजा सर, 15 मिनट बाकी है अभी। तुम्हारी घड़ी में नहीं बजा, लेकिन हमारी घड़ी में तो बज गया ना। नहीं बजे, हम कह रहे हैं बज गए हैं। अरे नहीं बजे हैं। अरे आप देखिए तो सही, 11:15 बज गए। अभी 15 मिनट बाकी है। बज गया। अभी तक नहीं बजा सवा 11, अभी सिर्फ 11 ही बजे हैं। अंधे को भी दिखाई देगा 11 बजे हैं और आपको हो गई गड़बड़? इसका मतलब ये देख सकती हैं। मैं तो देखते ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। जीते चल भाग चलते। पकड़ो इन्हें। अरे क्या कह रहे भैया? बचाओ! मुन्ना चेक करो इसे। अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी छोड़ो। कुछ नहीं। पेन मिल गया? हुआ क्या? हमसे चालाकी। हमें ये सुनाई क्यों नहीं दे रहा है हमें? इस वाले कान से सुनो। ये तो सारा भांडा फूट गया, सब कुछ पता चल गया। गुड़िया चश्मा उतारो इसका। अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, हमसे चालाकी करने चली थी। अब हम इसकी किडनी के साथ साथ आंखें भी निकालेंगे। बचाओ! अरे कोई है? छोड़िए हमको, छोड़। बचाओ! कोई है? अरे बचाओ! ना माता जी, डरने की कोई बात नहीं, सब आसान है। मैं एक इंजेक्शन दूंगा, आप बेहोश हो जाओगी। उसके बाद मैं आपकी किडनी और आंखें निकाल लूंगा, फिर आजाद, यहां से भी और इस दुनिया से भी। बचाओ! पीछे हट, नहीं तो इतना पीतल डाल देंगे सबकी बॉडी में कि पोस्टमार्टम में सिर्फ पीतल निकलेगा। हटो पीछे, लाइन में लगाओ। छोड़ो हमको। हम जानते थे हम। चड्डा, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी ना? अबे छोड़ ही नहीं सकती ना कोई भी मौका हमसे बदला लेने का। क्या
मम्मा क्या बोल रही हैं आप? हाँ तो 1 सेकंड और लेट हो गए होते ना तो हम तो यहाँ लेटे लेटे हमेशा के लिए लेट गए होते। अरे पुष्पा जी टाइम लगता है पहुंचने में, कोई सुपर वुमन थोड़ी ना जो दुपट्टा लहराते हुए यहाँ आ जाते हम। अरे हाँ हाँ सब जानते हैं क्या चल रहा था आपके दिमाग में। हाँ जानबूझकर लेट आई आप ताकि इन लोगों के हाथों मरते ना मरते अपने दिल के दौरे से जरूर मरते। हाँ तो किसने कहा था जेम्स बॉन्ड बनने के लिए? थाने में बैठ के आराम से शांति से चाय नहीं पी सकती थी आप? अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है आप बताएंगे हमको। हाँ तो आप भी हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और तुम चड्डे तुम्हें केस रिकॉर्ड करने के लिए बोला, हमको रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बोला। उधर जाओ। यस मैडम। अरे मैया की गंगा मैया। कहाँ भाग रही है? लगता है इंजेक्शन का असर हो रहा है। पकड़ लिया कहाँ भाग रही है? हाँ? बहुत कमजोर है मेरे बाल, बहुत झड़ भी रहे हैं। अच्छा रोना नहीं बाहर हम तुमको बताते हैं क्या करना चाहिए। हम हेड कांस्टेबल जरूर हैं मगर हम काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। हाँ। तो ये जो तुम गलत काम कर रही हो ना, माना कि पैसों के लिए कर रही हो मगर इससे तुम्हारी मन की शांति जा रही है, तो ये गलत काम छोड़ दो, फिर देखना तुम्हारे बाल कैसे चमचमा उठेंगे। और हम बताते ना नुस्खा बताते हैं तुमको। मगर ये जो कौन है? बात हो गया। क्या मैडम, गन नीचे रखिए। आप सोच क्या रही है मैडम? आगे बढ़िए और गिरफ्तार कीजिए इस शैतान को। हमारी चिंता मत कीजिए, अपना फर्ज निभाइए। रखिए गन नीचे। पता था, हमको पता था। आज तक हमारी कौन सी बात मानी है आपने जो आज ये बात मान लेती? कोई मौका मत छोड़िएगा सुनाने का, यहाँ भी सुना रही हैं आप हमें। आप भी कोई मौका मत छोड़िएगा हमें नीचा दिखाने का। हम कब नीचा दिखाया आपको पुष्पा जी? तो आप क्या कर रही है? हमारी जान बचाकर हमें नीचा ही तो दिखा रही हैं आप। हाँ, ताकि जिंदगी भर हमें ताने मार सके कि उस दिन अगर हमने हमारी बंदूक ऐसे नीचे नहीं रखी होती ना तो आज आपकी फोटो पे माला लगी होती। सॉरी ये लीजिए। अरे ये सब क्या नौटंकी चल रही है? ये दोनों सास बहू की तरह क्यों लड़ रही है? सास बहू हैं ये लोग रियल लाइफ में। रिपोर्टर साहब, अपनी आप रिकॉर्डिंग चालू रखिएगा, लेकिन हाँ एक शर्त है, रिकॉर्डिंग तुम्हें एक टांग पे खड़े होकर करना है। चलो स्टार्ट। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बांधो सबको, सबको बांधो। मैडम सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और नहीं संतोष, आप यहीं पर रहिए, जोया के साथ रहिए। मैडम सर नर्स है जोया का ख्याल रखने के लिए, वहां आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा ठीक है, आप चेंज करके आए हो, चलिए जल्दी जल्दी 2 मिनट में आती हूँ। चलिए। क्यों भाई? जय माता दी। तुम्हें क्या लगा था रामलीला वाले एक्टरों से घटिया एक्टिंग करवा कर
मेहरा को फंसा लोगे? सुना सुना, हम वो चीते के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। एक्सक्यूज मी। सर, कहीं पुलिस तो नहीं है? अरे पुलिस एक्सक्यूज मी बोल के आती है क्या? तुम इन लोगों को संभालो, मैं देखता हूँ। हाँ जी बताइए। जी हम हैं आहूजा साहब की सेक्रेटरी पल्लवी और ये है हमारी सेक्रेटरी संतोष। हम आहूजा साहब को ऑर्डर कलेक्ट करने हैं, जल्दी करिए प्लीज। हरी अप। प्लीज आप बैठिए, बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। ओके। आप ऑर्डर लेने आए हैं? क्यों, आपको शक है? देखिए, चाहे तो आप आहूजा साहब को फोन करके कंफर्म कर लें, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। अब देखिए मैडम, क्या है इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी डिलीवरी, आहूजा साहब को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, एक हफ्ते का वक्त। अब देखिए क्या है ना, हमारे देश में गरीबी, लाचारी, ये सब तो है ही। कोई ना कोई तो मदद मांगने आएगा ही। दबोच लेना है और किडनी निकाल लूंगा, निकाल कर आहूजा साहब के चरणों में समर्पित कर दूंगा। हो, ये मेहरा की जबान है। ठीक है, वैसे भी हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। क्या? तुम्हारी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। रिकॉर्डिंग वाला स्पेक्स। यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस? इंस्पेक्टर हसीना मलिक, कहाँ है हमारी टीम? चलो। मैडम सर आगे। मैडम सर, मैडम सर, मैडम चलो इन्हें। गन दो अपनी। खोलो इन्हें, खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रही हो? खोल रही हो कि बांध रही हो हमको फिर से? रस्सी नहीं खुला होता तुम्हें। मैडम सर, ये आहूजा कौन है? हमने सबके फोन सर्वेलेंस पे रखे थे, आप दोनों का फोन टैप हो रहा था। हेलो मेहरा साहब। क्या भाई चतुर्वेदी, जय माता दी, सब ठीक चल रहा है ना? जी जी जी, थैंक यू। लीजिए बात कीजिए। मनोहर। हाँ हेलो मेहरा साहब। अरे ये आहूजा ने नाक में दम कर रखा है। 5 किडनी का ऑर्डर लिया था, अब 50 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए। अब उसका कहना है कि आज की आज ही डिलीवरी दो। अब कैसे होगा? ये सब काम में टाइम लगता है। अच्छा, फिर अब? हाँ सुन, वो माता जी के साथ जो लड़का आया हुआ है ना, उसे पेट दर्द का दवाई जूस में मिला के पिला दे और कहना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कम से कम 2 किडनी तो अभी मिल जाएगी, बात बाकी आगे देखते हैं। चल तुम वहां पहुंच, मैं भी जल्दी पहुंच रहा हूं, ठीक है? हाँ हाँ, जय माता दी। कमाल है मैडम सर, बड़े बेशरम लोग हैं ये। मतलब हमारा किडनी बेचने से पहले एक बार संतु जी के बारे में भी नहीं सोचा। हेलो मैडम सर, वो जोया, क्या हुआ जोया को? वो मिल नहीं रही है। ऐसे कैसे नहीं मिल रही? थाने में ही तो थी। हसीना मैडम, जोया, आप यहाँ? नहीं नहीं नहीं, कोई भी हिलने की कोशिश मत करना, आप अपनी जगह पे बने रहो। रिपोर्टर साहब, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ये लीजिएगा। इंस्पेक्टर साहिबा, वो जो आप चश्मे में मेरी फिल्म बना रहे हैं ना, वो मुझे दीजिए। मैंने कहा मुझे दीजिए। ना ज्यादा होशियारी नहीं, वो मेमोरी कार्ड जो रखी ना, वो मनोहर, चल लेके चल।
रुकिए। किडनी चुराता है, भाग साला। करिश्मा सिंह रुकिए। रुक जाइए इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, इट्स एन ऑर्डर। जोया ये वही है जिन्होंने आपके पापा का किडनी चुराया। आप अब भी चाहती हैं कि हम रुक जाएं? हाँ ऑफिसर करिश्मा सिंह, हम आपको अब भी रोकना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस का काम क्राइम खत्म करना है, क्रिमिनल्स को नहीं। हमें जस्टिस में बिलीव रखना चाहिए, पनिशमेंट में नहीं। चीते पकड़ इसको, पकड़। चल। जोया, 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 जोया। डॉक्टर प्लीज डू समथिंग इमीडिएटली, शी नीड्स एन ऑपरेशन। आई एम सॉरी मैम, पर ये ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता। काहे नहीं कर सकते? कोई डोनर नहीं मिल रहा है का? डोनर तो मिल गया, लेकिन ये ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब आप ही? जी हाँ, अब हमें जोया को ऑपरेशन के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। जोया को मैं अपनी किडनी दे रहा हूँ। सारा पेपर वर्क हो गया है, बस ऑपरेशन के लिए ही निकल रहे हैं। मैंने दूसरे बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर सिंह को इस ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया। ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर एंड द बेस्ट पार्ट, ही इज डूइंग दिस ट्रांसप्लांट फॉर फ्री। एक बात बताइए डॉक्टर विकास, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ हसीना जी, आप जैसे न जाने कितने पुलिस वालों ने इस लॉकडाउन जैसी मुश्किल घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी निभाई और निभा रहे। आपके खुद के महिला पुलिस थाने ने इस लॉकडाउन में न जाने कितनी जिंदगियां बचाई। जान तो आप लोग ने भी दांव पे लगाई ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये सब क्यों और किस लिए, तो आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि फर्ज जिंदगी से बढ़कर है। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं। लफ्ज ही नहीं मिल रहे हैं आपसे कुछ भी कहने के लिए। फरिश्ते को देखा तो नहीं है, पर यकीनन आप जैसा ही होता होगा। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप बस अपना और जोया का ख्याल रखिएगा, और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। जी जरूर, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जोया, कुछ साल बाद ना फिर से थाना आना, लेकिन इस बार असली यूनिफॉर्म पहन के। जहां कहीं भी होंगे ना, उस दिन का इंतजार जरूर करेंगे। अच्छा तो अब बताओ जोया, किनकी जैसी पुलिस ऑफिसर बनना चाहोगी? करिश्मा मैडम की तरह या हसीना मैडम की तरह? मैं ऐसी पुलिस ऑफिसर बनूंगी जिसको देख के आप दोनों को और सबको प्राउड फील हो। स्मार्ट आंसर। डॉक्टर विकास, आपने जोया के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए इतना तो बनता है। ये हम सब की तरफ से। चीटर? मैं हूँ। अरे चीटे तो चीटर। ये क्या है? यार संतोष जी के साथ और शादी किसी और के साथ है। मोबाइल दे हमारा। मोबाइल क्या करो बिल्लू? अरे हमारा मोबाइल दो। मोबाइल दो। मोबाइल से मजाक रही, मोबाइल से। अरे ये क्या लोचा क्या है? अरे संतोष जी के साथ यार, शादी किसी और के साथ। तुम परेशान मत करो बिल्लू, हम पहले ही से परेशान हैं यार। अच्छा? माँ ने कसम दे दी, इसलिए लड़की देखने जाना पड़ेगा। तुम हो कि हमारे जख्म पे मसाला मारे जा रहे हो यार। ओ माँ की कसम है।
तो निभानी पड़ेगी। मोबाइल दो इधर। सुबह सुबह एकदम। अबे चीते। अच्छा ये लड़की कौन है? अरे यार फिर से याद दिला दी, तुमको लड़की देखने भी जाना है, टाइम भी हो गया तो। अच्छा बिल्लू 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 सुनो ना, क्या है ना कि हम लोग के बीच जो बात हुआ है ना, ये हम लोग के बीच ही रहने देना। हाँ? ध्यान रखना कि ये बात ना संतू जी को और खास करके वो चड्डा के बच्चे को पता ना चल जाए। है? क्या हुआ? बिल्कुल मत बताना। क्या हुआ बिल्लू? हमारा फायदा। अरे इसमें भी तुम अच्छा चलो ठीक है, अगले 1 हफ्ते तक हमारी तरफ से चाय और समोसा मुफ्त है। डन। डन। बताना मत प्लीज। हाँ नहीं, रिक्वेस्ट। नहीं, चलो हम नहीं। निकलते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ। कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। चाय अच्छी है? हाँ। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे मिश्रा जी पहले लड़के और लड़की को बात तो करने दो। हाँ हाँ मिश्रा जी बात ये है कि लड़के की दूर की बुआ के साथ हमारे पुराने संबंध है। हाँ हमारे की पहचान है। तो उन्होंने कहा कि लड़के के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के दो, तो हमें फौरन अपनी लता की याद आई। हाँ और सीधा यहाँ पे बुलवा लिया। अपनी लता की जैसी अच्छी लड़की तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ तो ये लड़की की माँ, नमस्ते। ये है लड़की की चाची, अरे घूंघट निकाला है तो क्या होगा, मॉडर्न खानदान से है। हाँ? यो वो सब चलते रहता है। यहाँ पर स्कूल कौन जाता है? की बहन आशा का है। और ये सब जो ट्रॉफी है वो? आशा इनकी छोटी बहन बड़ी होनहार है। शुक्ला जी लड़का करता क्या है? जी पुलिस में है हम। संतू अब तुम चलने का भी क्रैश कोर्स करो। अरे पुष्पा जी ये देखिए आपने हेडलाइन पढ़ी क्या? SHO हसीना मलिक वर्दी में मसीहा। हाँ हाँ उनकी फोटो भी छपी है। हाँ अच्छी लग रही है। इसको काट के ना यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगा दे, उनको अच्छा लगेगा है ना। हाँ जल्दी जल्दी। अरे मैडम सर भी आगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कुछ लोग हसीना मैडम की पेपर में छपी फोटो देख के मन में कूढ़ेंगे, शायद जलेंगे भी, अच्छा भी नहीं लगेगा। क्या क्या पुष्पा जी? क्या? नहीं कुछ कहा अभी आपने, क्या कह रही हैं आप? हमने? हाँ आप ही। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैडम सर ये मैंने आपके लिए लगाया है। नशा मुक्ति केंद्र, शराब छुड़ाएं शराबी को बिना बताए। संतोष शर्मा हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैडम सर ये आपका बड़प्पन है, सबसे ज्यादा जरूरत ही आपको है इसकी। संतू मैडम सर आप डिजर्व करती हैं, ये आप ही के लिए है। संतू संतू सॉरी 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 मैडम सर ये नहीं, ये आपके लिए। कुछ चलने की बू नहीं आ रही है संतू? नहीं हमको तो आ रही है बहुत। रिश्ते के लिए पुलिस वाले को ले आ, कहीं पुलिस को शक पड़ गया तो। अरे मिश्रा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
लड़की कहीं से भी नाबालिग नहीं लग रही है, और लड़का है ना वो दहेज नहीं लेने वाला है, लेकिन मेरा कमीशन पक्का। अरे वो तो हो जाएगा। चलो मुंह मीठा करवाओ आप। हाँ, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? क्या है कि हम ही शादी नहीं कर सकते। गलत मत समझिएगा। देखिए, लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ठीक से लड़की को देखे भी नहीं है। क्या है कि दिक्कत हमारी है, हम किसी और से प्यार करते हैं, और जब प्यार किसी और से करते हैं तो शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं? तो हमारी बुआ और शुक्ला जी हमको जिद किए, तो इसलिए हम लड़की देखने चले हैं। तो बाकी हमको माफ कर दीजिएगा। हम शुक्ला जी, शुक्ला जी, हमारे तो नसीब ही फूटे हैं। इतने साल हो गए इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाते उठाते, अब तो हिम्मत नहीं है इन बूढ़े कंधों में इसका बोझ उठाने की। सोचा था कि बेटी की शादी कर देंगे तो बाप की कुछ जिम्मेदारी कम होगी, पर अब तो इसके कोई आसार नजर नहीं आते शुक्ला जी। अरे चिंता की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे ये दुनिया का आखिरी लड़का थोड़ी ना था, हमारे पास बहुत सारे लड़के। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए कैसा है, ये देखिए। ये लड़का कुछ उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं लगता? हाँ, कुछ बड़ा तो लगता है। अरे क्या लग रहा है यार, लड़के की तस्वीर ठीक से नहीं खींची, बस 19-20 का फर्क है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़का इंजीनियर है, बहुत पैसे कमाता है, अपनी लता को खुश रखेगा। छोटी नहीं लग रही है शादी के हिसाब से? अरे अब क्या फर्क पड़ता है पुष्पा जी, हम तो ना करके चले आए बस। संतोष जी के लिए? अरे यार, तो हमारे समोसों का क्या होगा? और किसके लिए है? अगर प्रेम संतोष जी से किए हैं तो शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं हम? अरे वही तो, तुम संतोष जी को चाहते हो लेकिन संतोष जी तुम्हें चाहती है, ये तो पूछ लो। ये बात है। वरना क्या है, न घर के रहोगे न घाट के, ऐसी उम्र निकल जाएगी, हाथ कोई नहीं आएगी। देखो बिल्लू, का है कि हम तुमसे वादा किए थे कि हम तुमको चाय पिलाएंगे और समोसा खिलाएंगे, हैं? इसीलिए तुमको बाहर जेल से लेकर आए हैं। अब तुम समोसा खा ली और चाय पी रहे हो, पियो और चुपचाप जेल में चले जाओ। लव गुरु बनकर ज्यादा ज्ञान मत दो यहाँ पर हमको। चीते, जानते रहे चीते, यहाँ देख रही ना पुष्पा, देख रही ना, बैठ बैठ, देख रही ना आप, मतलब। अरे सही तो कह रहा है बिल्लू, मजाक मजाक तक बात ठीक है, मगर अगर ये बात शादी तक पहुंचानी है ना, तो संतू के मन में क्या चल रहा है ये तुम्हें जानना जरूरी है ना। हमारी बात सुनो, तुम ना एक गुलदस्ता लो और एक बहुत ही बढ़िया रोमांटिक सी कविता याद करो। ना, उसको ना एक बगीचे में लेके जाओ, तालाब के किनारे दोनों बैठ जाओ। बिल्कुल ही नहीं। अब चुप करो यार। और फिर उसे वो कविता सुनाओ, उसे चांद दिखाओ, घटाएं दिखाओ। नहीं कहता है। क्या पुष्पा जी, आप भी कौन से ब्लैक एंड व्हाइट वाले जमाने की बात करती रहती हो अपने? मेरे कहने का मतलब है कि बागीचे में ले जाओ, कविता सुनाओ, चांद दिखाओ, ये सब करते करते ये बेचारे खुद का चांद निकल आएगा। ये देश का जमाना है, सब चीज फास्ट होना चाहिए। एक मिनट, हटो, सोशल डिस्टेंसिंग। हवलदार भैया, हम बताते हैं आपको क्या करना है। चुपचाप बाजार जाइए, गए और एक हार्ट शेप का गिफ्ट लेकर आइए। हाँ, और एक लाल गुलाब, ढेर सारा चॉकलेट, और मोबाइल पे फर्स्ट क्लास इमरान हाशमी का गाना, रोमांटिक गाना। अरे नहीं, इमरान हाशमी बिल्कुल नहीं चलेगा। इमरान हाशमी के गाने रोमांस कम और सुहागरात की फीलिंग ज्यादा बढ़ाते हैं। बिल्लो, अरे सॉरी पुष्पा जी। ए चिते, तू ना रणबीर ट्राई कर, आजकल बहुत हिट है। अब छोड़ो यार, रणवीर है, रणवीर की तो खुद रणवीर लेके चला गया। एक काम करो चीते जी, शाहरुख खान को ट्राई करो। क्या है कि लोग कहते हैं वो रोमांस के देवता हैं, तो उनकी तरह मतलब ऐसे हाथ फैलाओ, देखो इन्हें फैलाई, ऐसे करो। ये इसको नहीं जमेगा। नहीं होगा,
अरे ये शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाएगा और कोई भीख देकर चला जाएगा। देख रही है ना पुष्पा जी, एक ही तरीका है पुष्पा जी। ऐसे पिस्तौल संतोष जी के सर पे लगाओ और मंदिर लेके जाओ और वहाँ पे शादी। तुम किसी की बात मत सुनना। अपनी संतू जो है ना वो कराटे जानती है, कराटे। हाँ, एकदम ब्रूसली की बहन है वो। मंदिर छोड़ो, हॉस्पिटल पहुंचाएगी वो। वही तो देखना चाहते हैं। पुष्पा जी हम क्या कह रहे हैं कि आप ना इसे वाया वाया पता करने का कोशिश कीजिए ना, कि मतलब संतू जी के मन में हमारे लिए क्या फीलिंग है, मतलब उनके मन में भी क्या वही फीलिंग है जो हमारे मन में संतू जी के लिए फीलिंग है। अगर ऐसा रहा तो हम फ्रंट पे जाके उनको आई लव यू बोल देंगे। आज हमने यहाँ पे आपको बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया। हमारी नजर में कुछ ऐसे केसेस हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। करिश्मा सिंह, आपने ऐसे केसेस की लिस्ट बना ली? जी मैडम सर, लिस्ट बनाया है हमने। कुछ केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं होते पर उतने ही गंभीर और संगीन होते हैं जितने कि रजिस्टर होने वाले केसेस, जैसे कि घरेलू हिंसा, नाबालिग विवाह, बाल मजदूरी। संतू, तुमको इस केस पे रिपोर्ट बनाने को कहा था ना हमने, तुमने बनाया? जी मैडम। दिखाओ। मैडम से ये कुछ नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। अभी जिसकी आप लैपटॉप में फोटो देख रहे हैं, ये लड़की के 4 बच्चे हैं। सॉरी, ये नहीं। ये सॉरी, कम उम्र में मां बनने के कारण इन लड़कियों के शरीर में बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से कई लड़कियों की जान भी चली गई। एक सर्वे के मुताबिक हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 15 लाख लड़कियां इस कुरीति का शिकार हो रही है। ना कोई इन्हें रोकने वाला है और ना ही कोई इन्हें बचाने वाला। धिक्कार ऐसे माँ बाप पर। ऐसे माँ बाप होते हैं क्या जो छोटी छोटी नाबालिग बच्चों की शादी कर देते हैं? हक नहीं है ऐसे माँ बाप को माँ बाप कहलाने का। हमको मिलेंगे ना तो ऐसा मार लगाएंगे कि अपनी छोटी छोटी नाबालिग बच्चों की शादी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। शांत हो जाइए करिश्मा सिंह। शांत हो जाए मैडम सर? इन सब मामलों का सुनकर हम कैसे शांत हो सकते हैं, आप हमें ये बताइए। देखिए, आपको जितना बुरा लग रहा है हमें भी उतना ही बुरा लग रहा है, लेकिन गुस्से से इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। तो फिर क्या हल है आपके हिसाब से? समस्या सिर्फ माँ बाप की नहीं है, समस्या है उनकी सोच की। जिम्मेदार है उनमें शिक्षा का अभाव, वो अनपढ़ सोच जिसके हिसाब से लड़की एक बोझ है, उसकी पढ़ाई समस्या और समस्या का समाधान शादी। तो उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन समस्या नहीं है, एजुकेशन इन सारी समस्याओं का हल है। वाह, बहुत बढ़िया मैडम सर। सरकार भी आजादी के बाद यही बात कह रहा है। अखबारों में, गली नुक्कड़ में, हर जगह एक ही बात छाप रहा है कि बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ, लेकिन आज तक किसी ने माना क्या? लगता है आपने वो कहावत नहीं सुना है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम जानते हैं करिश्मा सिंह की आसान नहीं है। इतने सालों पुरानी इस दकियानूसी सोच को बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी होगी ना। हाँ, तो करते हैं ना शुरुआत मैडम सर। खोजेंगे उन सभी लोगों को जो नाबालिग बच्चियों का शादी कराते हैं, पैसों के लिए ये घटिया धंधा करते हैं। उन सभी को मैसेज भेजेंगे कि अगर दोबारा ऐसा गंदा हरकत किया उन्होंने तो पुलिस उनका पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ेगी। डर मैडम सर, डर बहुत कमाल का चीज है ये डर। इस डर के आगे ना जिन और पीर भी नाचते हैं। करिश्मा सिंह, हमारे हिसाब से आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही समाधान नहीं है। आपकी बातें सुन के ना मैडम सर, हमारा यहाँ से जाने का मन और भी पक्का हो गया है, क्योंकि यहाँ कुछ सुधरने वाला नहीं है। सुधरेगा, बहुत कुछ सुधरेगा, और उसकी शुरुआत करेंगी आप। आज से लेके जब तक ये केस खत्म नहीं होता, आप हर वक्त हर पल हमारे साथ रहेंगी और हमें ऑब्जर्व करेंगी। फिलहाल जाइए और गाड़ी निकालिए। आप हमारे साथ बीट पर चल रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मैडम सर।
क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अंदर जाना चाहिए या नहीं? पुलिस की मदद लेनी चाहिए या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? संतु, चल चल, हमें तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? हमें चलो तो, चलो। आजा, बैठ। बोलो पुष्पा जी, क्या जरूरी बात करनी है? एक बात बताओ हमको, एक इंसान कब तक अकेला रह सकता है? जब तक बाथरूम में है। जीवन में जड़ बुद्धि, जीवन में हर इंसान को किसी के साथ की जरूरत होती है। एक ऐसा साथी जो सुख दुख में साथ दे, एक ऐसा साथी जिसके साथ सब कुछ साझा हो। अगर ऐसा कोई मिले तो शादी कर लेने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, फौरन कर लेनी चाहिए, इसमें सोचना क्या है ना? हाँ। तो ये आपके नजर में है ना? कौन? बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत सुशील भी है, और पता है बहुत अच्छे परिवार से भी है। कौन? पगली, तू तो अच्छे से जानती भी है उसे। मैं जानती हूँ पुष्पा जी। कौन? अपना चीता। चीता। थोड़ा छोटा नहीं है? कहाँ? हाँ, इतना लंबा तो है। अरे पुष्पा जी, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे वो छोड़ो, जोड़ी अच्छी लगनी चाहिए। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? मुझे क्या एतराज होगा? आप अपने वो लल्ला और भोकाल बहू से पूछिए। उनसे क्यों पूछो? उनका क्या लेना देना इस सब से? लेना देना तो नहीं है, आपकी जिंदगी का सवाल है, आप ही डिसाइड करेंगी क्या सही है क्या गलत। अरे पगली, ये हमारी जिंदगी का सवाल कैसे हुआ? ये तो तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। पुष्पा जी, मेरी जिंदगी का सवाल कैसे हुआ? शादी आपको करनी है ना, आपकी जिंदगी का सवाल हुआ है ना? पगला गई हो तुम? हम कैसे शादी कर सकते हैं? और ये ऐसे सोचा भी कैसे तुमने? और वो भी चीते के साथ? हम हमारी नहीं तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। मेरी शादी की बात? तो और नहीं तो क्या? तो बताना तो चाहिए ना, सीधा बुला के शुरू हो गई, कंफ्यूजन तो होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब बात छेड़ ही दी है हमने, तो अब बताओ ना, तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? पता नहीं। ए, बस हैं? हो गई तसल्ली तुमको? अरे दोस्त मानती है हमको, वो बिल्ले दोस्त मानती है। फिर क्या बताएं यार इकबाल तुमको, इस पापी बिल्ले के चक्कर में पड़ के अगर हमने संतू जी को आई लव यू बोल दिया होता ना, तो लड़की तो हाथ से जाती ही जाती, दोस्ती भी खत्म हो जाती। बैठो बैठो। अरे बैठो, बैठो बैठो। बैठो। अरे उसको खुद को पता नहीं है कि वो तुमसे प्यार करती है। कैसा है प्यार और फुंसी, पहले दुनिया को दिखाई देता है, बाद में खुद को पता चल जाता है। और इसमें टोटल तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? हाँ, तुम्हारी गलती है। जब देखो संतोष जी के आगे पीछे भौरे की तरह मंडराते रहते हो। अरे जो चीज हर टाइम अवेलेबल हो और वो भी ओल्ड हाउस में, तो कौन कदर करेगा उसकी? तो क्या करें हम बिल्लू? मतलब संतू जी को इम्प्रेस बिल्लू। ऐसा है, संतोष जी के नजर में तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है। उनको लगता है कि तुम उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। उनको लगना चाहिए कि तुम उनको छोड़ के जा सकते हो। फिर उनको एहसास होगा कि ये दोस्ती नहीं, प्यार है, प्यार। यकीन नहीं आता तो डेमो दे दूं। हाँ, संतोष जी इधर ही आ रहे हैं, मैं जैसे कहता हूँ हाँ में हाँ मिलाना बस। किसमें क्या मिला है? अबे हाँ में हाँ मिला। संतोष जी आइए बैठिए।
बदनाम एक चाय बोल। जीते, हमने सुना है आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए थे। कैसी रही डेट? अच्छी थी बहुत। चीते, तेरी गर्लफ्रेंड भी है, तूने कभी नहीं बताया मुझे। संतोष जी, ये दोनों शादी करने वाले हैं। शादी और तो और इन दोनों का हनीमून का प्लान भी बन चुका है। ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? चीते, तू नहीं जानता, तूने तो 1 सेकंड में मेरी पूरी टेंशन दूर कर दी। कैसे? चीते, पुष्पा जी है ना, पता नहीं बैठे बैठे इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। वो तेरी और मेरी शादी की बात मुझसे कर रही थी। मैं तो घबरा गई कि तू मेरे बारे में ऐसा सब सोचता है, बट थैंक गॉड तू किसी और से प्यार करता है, उसी से शादी कर रहा है। हम बेस्ट बडीज रहेंगे। वैसे है कौन जिससे तू शादी कर रहा है? अरे हम मिलवाते हैं ना। ई देखो, ई है इनकी होने वाली धर्म पत्नी। संतु जी, जलस जलस, विकास सौतन का फोटो लेके निकल गई। चुप ना बिल्ले। संतु जी, आप अचानक से इससे बाहर से भाग के आ गए, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? ये तो नाबालिग है। चीता नाबालिग लड़की से शादी कर रहा है।